ब्रॉट टू यू बाय मुल्तान सेंट्रल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म का 2030 तक AI पर $1 अरब खर्च करने का ऐलान। इंडस AI वीक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आज पाकिस्तान मसलूही ज़हानत के मैदान में दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। इन्होंने कहा कि AI के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। सिंध के अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख की भी मुलाकात हुई, जिसमें सिंध से मुतालिक अमूर ज़ेरे गौर आए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और सेनेटर फैसल वावडा भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकातों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि बलोचिस्तान को फितना नहीं बल्कि फितना और खारिज का सामना है। फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलोचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हाजिर हैं। दुआ है कि बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। 9/11 की तहकीकात का आज तक पता नहीं चला, मगर इसमें अफगान, पश्तून या हजारा मुलविस नहीं। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर दिफा ने कहा कि अपोजिशन लीडर और राजा परवेज अशरफ की बातों से कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं। एक दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई वीजा नहीं होता था, इजाजत नामे पर जाते थे। मैं खुद भी बगैर वीजा इजाजत नामे पर अफगानिस्तान गया था। फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में बलोचिस्तान पुलिस की लासवाल कुर्बानियां। बलोचिस्तान पुलिस के बहादुर अफसर ASI महमूद उर रहमान ने दिफाए वतन के लिए जामे शहादत नोश किया। शहीद के भाई ने फितनाल हिंदुस्तान के सरपरस्त भारत को वाजिया पैगाम दिया कि भाई का शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होना काबिल फख्र है। इसको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ने कहा कि तालिबान का लड़कियों को तालीम से रोकना इस्लाम के पैगाम के खिलाफ है और तमाम ममालिक को चाहिए कि वो तालिबान के साथ मामूल के ताल्लुकात ना रखें बल्कि इंसानी हकूक की बुनियाद पर दबाव बढ़ाएं। मलाला यूसुफजई ने कहा कि तालिबान लड़कियों और खवातीन को बुनियादी हकूक से महरूम कर रहे हैं और अफगानिस्तान में तालीम पर पाबंदी एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेशी नौजवानों में भारत का असर खत्म होने लगा। BBC की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि बांग्लादेश के नौजवानों में भारत के खिलाफ शदीद नाराजगी पाई गई, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान नस्ल भारत की सियासी मुदाखलत, दाखिली मामलात पर असरअंदाजी, सरहदी तशद्दुद और बालादस्ती के रवैये को मुस्तरद कर रही है। एप्स्टीन फाइल्स जबान खोलने के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने ट्रंप से माफी की शर्त रखी। अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने जेफरी एप्स्टीन की मोहम्मद ग्लेसन मैक्सवेल ने पीर को सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। ताहम इनके वकील ने कहा कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन्हें माफी दें तो वो बात करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट अदू से आज़ाद न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मार शहबाज हुसैन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू बिलाल सलीम की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कुदसिया नाज ने रेवेन्यू अदालत लगाई। रेवेन्यू अदालत के दौरान शहरियों के रेवेन्यू से मुतालिका मसाइल सुने गए और मौका पर ही मुतादिद दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि ज़ेरे इल्तवा रेवेन्यू केसेस को कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द निपटाया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कोर्ट अदू से आज़ाद न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजिम खान बलोच के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू बिलाल सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अदू मीर रुमान खलील ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर कोर्ट अदू का दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अदू मीर रुमान खलील ने इदारे में फराहम की जाने वाली तालीमी सहूलियात, खुसूसी बच्चों के लिए किए गए इंतजामात और उस्तादा की कारकर्दगी का जायजा लिया। चौक सरवर शहीद से आज़ाद न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज अहमद बलोच के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू बिलाल सलीम की हिदायत पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रजा ने अपनी टीम के हमरा नूर शाह तलाई के मज़ाफ़ात में गैर कानूनी प्रैक्टिस करने वाले अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की। गैर कानूनी प्रैक्टिस में मुलविस होने और इंसानी जानों के साथ खेलने की मद में मुतज़क्किरा बाला तमाम क्लिनिक्स को मौका पर सील कर दिया गया और उनके चालान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी भेज दिए गए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने ICC को बड़े माली नुकसान से बचा लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच खेलने के फैसले से ICC के 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स बच गए। भारतीय मीडिया के अंदाजे के मुताबिक नुकसान का तखमिया ब्रॉडकास्टर गेट मनी और दीगर स्पॉन्सरशिप की मद में लगाया गया। पाकिस्तान की जानिब से मैच खेलने की रजामंदी के फौरी बाद मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट्स में भी इजाफा देखा गया।
نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز. آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewsht.org. اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، سعو چوک، خانے وال روڈ، ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں.